नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शनिवार को बद्रीनाथ पहुंच यात्रियों की सुविधाओं और यात्रा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। चाक चौबंद रहने के दिए निर्देश, व्यवस्थाओं का लिया फीडबैक। सीएम धामी ने कैंची धाम में लगने वाले मेले की तैयारियों को लेकर ली बैठक। हल्द्वानी के एफटीआई सभागार में बिजली कटौती और पेयजल किल्लत को लेकर चर्चा। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 4 जून को मतगणना। जिला मुख्यालयों पर काउंटिंग की पूरी तैयारी। एग्जिट पोल में उत्तराखंड की 5 सीट बीजेपी को मिलने का दावा। चमोली में फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुली। उप वन संरक्षक मर्तोलिया ने 48 पर्यटकों के पहले दल को दिखाई हरी झंडी। पर्यटकों की गई ठहरने की व्यवस्था। और देहरादून में भारी बारिश के बीच पानी का लेवल पहुंचा नीचे। पानी की सप्लाई कम होने से आमजन को परेशानी। पेयजल संकट दूर करने के लिए जल संस्थान लगातार कर रहा प्रयास। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एफटीआई सभागार में अधिकारियों के साथ बिजली कटौती और पेयजल किल्लत सहित कैंची धाम में लगने वाले मेले के संबंध में तैयारी को लेकर बैठक ली। इस दौरान अधिकारियों को पूरी तत्परता से यातायात और पर्यटन सीजन की समस्या का समाधान ढूंढने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने खुद अधिकारियों के साथ फील्ड में उतरकर फिल्टर प्लांट और सड़कों का निरीक्षण भी किया। बिजली घर बनाए जाने हैं, उन पर भी काम होगा और सब स्टेशन इत्यादि जो बनने हैं। कल भी मैं इसमें एक मीटिंग करूंगा और आज देहरादून में मैं प्रातःकाल यहाँ आने से पहले इस संबंध में मैंने सारे दिशा निर्देश ऊर्जा सचिव को और ऊर्जा विभाग के सभी अधिकारियों को दिए हैं और हमारा प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी सब लोग मिलकर, लेकिन चूँकि चुनौती है और ये समस्या थोड़ा सा इस प्रकार की है कि एकदम से जो है उसका ये नहीं कह सकते कि सबके हाथ में ही है, थोड़ा उसमें समय भी लगेगा, लेकिन फिर भी लोगों को चूँकि परेशानी न हो, हमने कहा है कोई वैकल्पिक रास्ता उसका निकालें। गर्मी के चलते व्यापार मंडल ने रुड़की हरिद्वार राजमार्ग पर छबील लगाकर राहगीरों को मीठा शरबत उपलब्ध करवाया। वहीं उन्होंने सड़क किनारे पेड़ भी लगाए और लोगों से पेड़ लगाने की अपील की। व्यापार मंडल की जिला महामंत्री रश्मि चौधरी ने बताया कि गर्मी के चलते मीठा शरबत बांटकर लोगों की प्यास बुझाने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने वृक्षारोपण भी किया जिससे लोगों को राहत मिल सके और ये भी कहा कि हर व्यक्ति को कम से कम 2 पेड़ अवश्य लगाए जाने चाहिए ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। एक तो छबील का रखा था और एक पौधारोपण का है, तो उसी में आके हम लोगों ने अपनी महिला विंग के साथ में शिरकत करी है और सभी लोगों को ठंडा जल पिलाया है और पौधारोपण भी करेंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो पर्यावरण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मतलब छोटे छोटे पक्षी झुलस के मार रहे हैं और पशु भी बहुत परेशान हैं और इंसान तो है ही परेशान, बट इंसान जो है कहीं पे भी परेशान होता तो कहीं ना कहीं आशाना ढूंढ देता है। बस पशु और पक्षी जो हैं वो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उसकी वजह से पर्यावरण का भी हम आज पौधारोपण भी करेंगे। हमारी जो जिला कौशल संजय रोज हैं उनकी परिकल्पना पर कार्यक्रम रखा गया और शरबत भी वितरित किया गया राहगीरों को और वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम रखा गया है इसमें, क्योंकि देखिएगा आने वाला जो टाइम है वो और गर्मी बढ़ती चली जाएगी। जिस तरह से पेड़ कट रहे हैं तो हमें इसमें कहीं ना कहीं अपने बच्चों को, जो हमारे साथ वाले एम्प्लॉयज़ को जागरूक करना होगा कि अपने घर के बाहर भी एक पेड़ लगाएं, अपने घर के अंदर भी जो जगह है वहाँ पेड़ लगाएं और वो पेड़ वो लगाएं जिनकी छाएँ हो, वो पेड़ लगाएं वो फलदार हों, वो पेड़ लगाएं जिन्हें काट ना सकें हम। का वितरण किया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है
और राहगीर चलते लोग हैं, पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो उससे उनको थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होगा। और इसके साथ ही हमने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है। उस वृक्षारोपण का कार्यक्रम करने का मतलब यह है लोगों को सजग करना, उसके प्रति जागृत करना कि अब सब लोगों ने क्या किया है, AC लगा ली है पेड़ काट काट के, उसमें हम लोग भी शामिल हैं। तो पर्यावरण का हाल आप देख रहे हैं कितना बुरा हाल हो गया है। इससे जो है कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग को हमें फेस करना पड़ रहा है। उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने फलों में रंग और इंजेक्शन लगाकर तैयार किए जाने की खबरों को बड़ी गंभीरता से लिया। रुड़की नवीन कृषि मंडी में पहुंची खाद्य सुरक्षा विभाग के डिप्टी कमिश्नर की टीम ने फलों के दर्जनों गोदाम का बारीकी से निरीक्षण किया, लेकिन कहीं पर भी टीम को फलों में रंग या इंजेक्शन लगाने का मामला सामने नहीं मिला। हालांकि इस दौरान केले को पकाने में एक विशेष तरह का केमिकल जरूर सामने आया, जिसकी जांच के लिए टीम ने अधिकारियों ने इसको लैब में भेज दिया। मार्केट में इस तरह की अफवाहें फैल रही थी कि फलों में रंग और इंजेक्शन लगाने की व्यवस्थाएं चल रही हैं, जो कि हमें अभी तक जो है निराधार प्राप्त हुई हैं। हमने झालापुर मंडी और रुड़की मंडी का सर्वे भी किया और प्रथम दृष्टया जो भी हमने जांच की है, इनिशियली जांच हम जो कर सकते थे हमने की है, उसमें हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला कि कहीं कलर मिला हो या कोई कलर किया गया हो। लेकिन देखिए तरबूज में आ रही है, कई सारे फलों में आ रही है, कोई कह रहा है इंजेक्शन लगाया, कोई कह रहा है कलर लगाया जा रहा है, कोई कह रहा है कार्बाइड से पकाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इथाइलिन के राइपनर जो है मार्केट में अवेलेबल है और सारी दुकानों पे पेटियों को खोल करके हमने एक एक पेटी खोल के चेक किया हमने, उस पर यही मिला है कार्बाइड की जो संभावनाएं हैं वो नगण्य है और है ही नहीं, कम से कम 0 मान के चलिए। तो किस ये जो फल पकाने के लिए जो अप्रूव्ड हैं जो अथॉरिटी से, वो एथाइलिन राइपनर है, ये हमारे पास है। हम इसकी भी जांच करवा रहे हैं कि वास्तव में इसके अंदर एथाइलिन राइपनर है या नहीं है, इसको भी हम लैब को जांच के लिए भेज रहे हैं। शनिवार सुबह पिथौरागढ़ से टनकपुर की ओर जा रहे एक ट्रक का एक्सल टूटने का मामला सामने आया, जहां सरन कंपनी के ट्रक का लोहाघाट स्टेशन बाजार में चलते चलते एक्सल टूट गया। गनीमत ये रही कि चपेट में कोई वाहन और राहगीर नहीं आया, नहीं बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं एक्सल टूटने से ट्रक बीच सड़क पर खड़ा हो गया, जिसकी वजह से लोहाघाट के स्टेशन बाजार में दिन भर रुक रुक कर जाम लगा रहा। चालक के मुताबिक अचानक एक्सल टूट गया और वाहन का कलपुर्जा लोहाघाट में न मिलने के कारण टनकपुर से मंगवाया गया। खबर रुड़की से है, जहां पर आपको बता दें कि कोतवाली में मंगलौर पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल विवाहिता ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 2 युवकों ने शराब के नशे में उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। विवाहिता ने बताया कि देर रात वो अपने पति के साथ रुड़की मंगलौर हाईवे किनारे एक अस्पताल में गई थी। इस बीच वो कार से उतर गई और पति कार को पार्क करने लगे। इस दौरान एक कार उसके पास आकर रुकी, जिसमें 2 युवक सवार थे। कार सवार युवकों ने जबरन उसे कार में खींच लिया और झबरेड़ा में जंगल की तरफ ले गए। वहां उसके साथ मारपीट की और डरा धमकाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। वहीं मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। कल 112 के माध्यम से ये सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी कि एक युवती का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। पुलिस ने तत्काल इस मामले को निष्पन्न किया गया। साथ ही इसमें तत्काल पुलिस के द्वारा दबिशें दी गई, जिसमें दोनों अभियुक्त और पुलिस के द्वारा कब्जे में ली गई है। दोनों अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है और उनको पुलिस रिमांड में भेजा जा रहा है। जो भी संगीन धाराओं में 366, 376 में अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। नगर पालिका प्रशासन द्वारा हर साल पालिका के अंतर्गत आने वाले पार्किंग शुल्क का ठेका दिया जाता है, लेकिन वर्तमान में पार्किंग ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा पालिका द्वारा निर्धारित शुल्क से ज्यादा पार्किंग शुल्क वसूले जाने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पालिका ने ठेकेदार के खिलाफ मामला शुरू कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले में भाजपा नगर अध्यक्ष मदन जोशी द्वारा पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली की शिकायत एसडीएम राहुल शाह से की गई थी। भाजपा नगर अध्यक्ष मदन जोशी का कहना था कि डिग्री कॉलेज के पास बाहर आने से वाहनों से पार्किंग ठेकेदार के कर्मचारियों के द्वारा 400 रुपये प्रति वाहन शुल्क वसूला जा रहा है, जो कि पूरी तरह से अवैध है। के अंदर अवैध रूप से जो है वाहनों की पार्किंग जो है ली जा रही थी
और यहाँ पर पालिका ने शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया था बसों का, 400 रुपये की पर्ची काटी गई और ये रामनगर के जनमानस द्वारा मेरे संज्ञान में ये मामला लाया गया है कि पर्यटकों से 400 रुपये की अवैध वसूली की जा रही है। तो मैंने उस पर्ची को रामनगर उप जिलाधिकारी महोदय को दिया, उसके बाद उन्होंने संज्ञान लिया और उसका ठेका जो है निरस्त कर दिया गया है। अवैध रूप से जो वसूली की जा रही थी उसका आज ठेका निरस्त हो गया। मार्च से हमारे सारे ठेके माननीय न्यायालय द्वारा स्टे आदेश पारित किया गया था, उसमें पिछले ठेकेदारों को 10% वृद्धि के साथ 1 माह के लिए दिया जा रहा था, जिसमें लगातार मोटर बस अड्डा पार्किंग में शिकायत आ रही थी। इस माह उनको नहीं दिया गया और हमारे पालिका कर्मचारियों द्वारा ही वसूली कराई जा रही है। शनिवार की शाम रामनगर में नगर पालिका और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने रामनगर शहर के साथ मुख्य बाजार के साथ रानीखेत रोड और कुंदन गली में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। टीम की भनक लगने के बाद कुछ अतिक्रमणकारी अपना सामान खुद हटाते हुए नजर आए। मामले में जानकारी देते हुए नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी महेंद्र कुमार जाटव ने बताया कि रामनगर के मुख्य बाजार कोसी रोड और कुंदन गली में लगातार अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थी और पूर्व में भी इस क्षेत्र में अभियान चलाने के साथ ही अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी अतिक्रमण लगातार किया जा रहा है। इस समय जो है यात्री काफ़ी शहर में आए हैं और शिकायतें प्राप्त हो रही थी, तो आज नगर पालिका और पुलिस प्रशासन द्वारा अभियान चलाया गया, जिसमें शुरुआत बाज़ार से शुरू की गई और कुंदन गली बाज़ार होते हुए कोसी रोड और रानीखेत रोड का अतिक्रमण हटाया गया है और काफ़ी लोगों ने स्वतः ही हटा लिया और कुछ लोगों की सामान जब्त करते हुए चालानी कार्रवाई भी की गई है। उत्तराखंड के चमोली में स्थित विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुल गई है। उप वन संरक्षक बीबी मरतोलिया ने घांगरिया बेस कैंप से 48 पर्यटकों के पहले दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डीएफओ ने बताया कि सेंचुरी एरिया होने की वजह से पर्यटक फूलों की घाटी में रात को नहीं रुक सकते हैं। पर्यटकों को फूलों की घाटी का ट्रैक करने के बाद उसी दिन बेस कैंप घांगरिया वापस आना अनिवार्य किया गया है। बेस कैंप घांगरिया में पर्यटकों के ठहरने की समुचित व्यवस्था है। और खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून में भारी गर्मी पड़ रही है और पिछले कई दिनों से तापमान भी 40 से ऊपर बना हुआ है। बढ़ती गर्मी की वजह से पानी का लेवल भी काफी नीचे पहुंचा हुआ है, जिससे सरफेस फोर्सेस में डिस्चार्ज काफी कम हो गया, जिसकी वजह से पानी का सप्लाई भी कम हो गया। पानी की सप्लाई कम होने से आम आदमी को पीने के पानी की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पानी की दिक्कत को दूर करने के लिए जल संस्थान लगातार प्रयासरत है और कई जगहों पर टैंकरों से भी पानी की सप्लाई की जा रही है। इसके लिए जल विभाग द्वारा एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। अवगत हैं और हमारे सरफेस सोर्सेज में डिस्चार्ज बहुत कम हो गए। बांदल नदी से जो हमको 21 mld मिलता था, आजकल वो केवल 9 mld मिल रहा है। बौसी फॉल और गैलोगी से 14 और 15 mld मिलते थे, जो 12.5 और घटकर 10 mld रह गए। इसके अतिरिक्त हमारा ट्यूबवेल में भी डिस्चार्ज कम हो रहा है, बारिश हो नहीं रही तो बहुत दिक्कत है। लेकिन शहर में हम जहाँ भी कमी हो रही है टैंकर्स से सप्लाई कर रहे हैं। विभाग में विभागीय हेल्पलाइन है जिसका नंबर है 1800 180 4100। तो जिसको पानी की प्रॉब्लम है वो हमको उस पर फ़ोन कर सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर है निःशुल्क। भीषण गर्मी के चलते फलों पर भी ज्यादा असर पड़ा है। बारिश न होने के चलते उत्तराखंड का नाम विदेशों में दर्ज करवाने वाली लीची और आम इस बार दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लीची और आम बारिश न होने के चलते अपनी रंगत नहीं ला पा रही। जो मिठास लीची और आम में बना हुआ करती थी वो बारिश न होने के चलते अपनी मिठास खो चुकी है।
इसमें फ़र्क है ये है कि गर्मी से मतलब ये अभी खट्टी है, आम नीचे गिर रहे हैं, लीची नीचे गिर रहे हैं, उसमें कीड़े पकड़ रहे हैं, पानी का संभावना नहीं है, पानी ऊपर से आ ही नहीं रहा है, तो हम लोग परेशान हैं, हम लोग का पूंजी ऐसी ठप हो गए। आपका हमारे लीची देहरादून का हो या रामनगर का हो या उत्तराखंड का हो या पूरा अपने देश का हो, बारिश न होने से सब पर फर्क है, सब पर फर्क है। बरसात नहीं हो पा रही है और काफ़ी सूखा पड़ गया है, पानी नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ना तो फल अच्छी तरीके से फूल पा रहा है, ना ही उसमें चमक आ पा रही है। ये सब कारण सर बारिश का है, पानी ना मिलने का। जो ऊपर की बरसात होती है वो बहुत अच्छी होती है, उससे चमक आती है, रौनक आती है, सुंदरता बढ़ती है हर चीज़ में, खाने में मिठास आती है। बरसात ना होने की वजह से हमारे यहाँ काफ़ी नुकसान हो रहा है बागों को। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन के अथक प्रयासों के बाद शुक्रवार को श्री केदारनाथ धाम में सेना के भारी मालवाहक विमान चिनूक से महिंद्रा कंपनी की थार गाड़ी को उतारा गया। इसका इस्तेमाल किसी आपातकाल और महत्वपूर्ण वीआईपी के लिए किया जाएगा। श्री केदारनाथ धाम यात्रा पर देश दुनिया से पहुंच रहे श्रद्धालुओं का यात्रा अनुभव सुखद और सुगम हो सके, इसके लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है, क्योंकि केदारनाथ पहुंचने पर अचानक से किसी श्रद्धालु के साथ कोई आपातकाल दुर्घटना, बीमार होने या अन्य किसी आपातकाल की स्थिति होने पर त्वरित कार्रवाई के लिए पर्यटन विभाग की ओर से 2 एसयूवी थार गाड़ियों की स्वीकृति जिला प्रशासन को मिली थी। श्री केदारनाथ धाम में ऑनरेबल डिग्नेटरीज की विजिट एवं मेडिकल इमरजेंसी में क्विक रिस्पांस हेतु पर्यटन विभाग द्वारा 2 एसयूवी वाहन की स्वीकृति प्राप्त थी, जिसके क्रम में आज वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा एक एसयूवी वाहन को देहरादून से श्री केदारनाथ धाम एयरलिफ्ट किया गया। शीघ्र ही दूसरे एसयूवी वाहन को भी देहरादून से श्री केदारनाथ धाम एयरलिफ्ट किया जाएगा। में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 325 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया। शिविर में गांव ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों ने शिविर में एसडीएम डॉक्टर दीपक सैनी ने खुद भी रक्तदान किया। उन्होंने रक्तदानकर्ताओं का विशेष धन्यवाद किया और सब लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। शिविर में 325 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान के महत्व को समझाते हुए कहा कि रक्तदान करने से हृदय स्वास्थ्य बेहतर होता है, हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है। रक्त में आयरन की अधिक मात्रा हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ा सकती है। वर्षों से ये शुभ कार्य हो रहा है और मैं इसके लिए पूरे साहनी परिवार को बहुत बधाई देना चाहूँगा कि वो एक बहुत ही ऐसा काम करते हैं प्रत्येक वर्ष कि जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रक्तदान महादान है और ये इससे कितने जीवन की रक्षा होती है और मैं समझता हूँ कि ये निरंतर उनका ये जो प्रयास है प्रभु हमेशा उसको सफल करे और वो इसी शिद्दत के साथ, इसी उत्साह और उमंग के साथ इस कार्यक्रम को करते रहें। पिताजी श्री कुलदीप राज साहनी जी की स्मृति में 12वां ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है। इसमें रोटरी क्लब मसूरी, आर्यन भार्गव ओल्ड बॉयज एसोसिएशन और मसूरी के तमाम शहरवासी, सारी सोसाइटी के हर एक वर्ग के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आईटीबीपी के जवान, नगर पालिका, इस बार हमारी एसडीएम साहब भी आए थे, आईटीबीपी से आईजी साहब, डायरेक्टर साहब आए थे। तो सुबह से एक उत्साह का माहौल है और क्योंकि ये 12वां वर्ष है, लोग स्वतः ही आते हैं हर साल आके और इसमें बढ़ चढ़ के। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार। Thank you.